नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है हनुमान जी का कर्ज। राम रावण युद्ध के पश्चात सभी लोगों की अयोध्या से विदाई पूर्ण हो गई। शेष रह गए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे यहां से वापस जाने के लिए। बेहद कठिन काम कि भगवान हनुमान जी को कौन कहे कि अब युद्ध समाप्त हो गया, आप अपने घर को जा सकते हैं। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोले कि हनुमान जी अब चले जाएं। माता सीता बोली, मैं जब लंका में विकल पड़ी थी, बेहद बुरी स्थिति में थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर गए और मुझे धीरज बंधवाया। वो तो हनुमान ही थे जिन्होंने प्रभु की मुद्रिका लेकर मुझे धीरज बंधवाया और कहा कि कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अइहहि रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जाई, निशिचर मारी तोहे ले जय ही, तिहु पुर नार दादी जसु गए हहीं। मैं तो अपने बेटे से भी बिल्कुल नहीं कह सकूंगी कि तुम अयोध्या छोड़कर चले जाओ। हनुमान पुत्रवत है, मैं उससे बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी कि अयोध्या छोड़कर चले जाए। ये काम आप सब लोग किसी और से करवा लें। अब बारी आई लक्ष्मण की। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि जब लंका की रणभूमि में अचेतावस्था में पड़ा था और पूरा राम दल विलाप कर रहा था, प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भय बानर निकर। प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भय बानर निकर, आई गयु हनुमान जिमी करुणा महम वीर रस। भगवान लक्ष्मण ने कहा, तो ये जो आपके सम्मुख खड़ा है, ये जो आपके सम्मुख खड़ा है वह हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान अयोध्या से चले जाओ। मुझ पर उसका बहुत बड़ा ऋण जो शेष है, मैं उसके चलते उसे अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह ही नहीं सकता। अब बारी आई भरत जी की। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इतना रोए कि बड़े भैया को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझ पर लगा हुआ है, और अब मैं भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी को निकलवाने का कलंक अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। उनका मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है, मैं उनसे अयोध्या से जाने की बात कह भी नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रही जो प्राणा, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर मुझे ये सूचना दी कि रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि हनुमान जी आप अयोध्या छोड़कर चले जाएं। यह काम आप किसी और से कहलवाएं।
अब बचा कौन? इस यक्ष प्रश्न के लिए अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं भी कुछ नहीं कहा। इस पर शत्रुघ्न बेहद विकल होकर बोले कि मैंने तो पूरी रामायण में कहीं भी कुछ भी नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हैं? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो, उन्हें अयोध्या से जाने को मैं नहीं कह सकता। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार ही, अब बचे तो मेरे श्री राम ही। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। माता सीता ने कहा कि प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और देखती हूं कि आप हनुमान जी से कहते सकुचाते भी हैं, क्योंकि आपने स्वयं भी कहा है। मैं देखती हूं कि आप हनुमान जी से कहते सकुचाते भी हैं, क्योंकि आपने स्वयं भी तो कहा है कि प्रति उपकार करों का तोरा, प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अगम्य अदेय है प्रभु? आखिर आपके लिए क्या अगम्य अदेय है? राघव जी ने कहा कि देवी, मैं तो ऋणी हूं हनुमान जी का, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी का ऋण उतारना बिल्कुल आसान नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, हनुमान जी का ऋण उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है जितनी सामर्थ्य हनुमान जी के राम नाम में है। क्योंकि ऋण उतारना भी तो बराबरी का ही कार्य है। अब ध्यान से सुनो कि हनुमान जी का ऋण कैसे उतारा जा सकता है। हनुमान जी के ऋण उतारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तब जाकर हनुमान जी का ऋण हम सब में से कोई भी उतार पाएगा। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुंदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम में जेवारी। आई कहें सुधी सोच हरे, आई कहें सुधी सोच हरे, तन से मन से होई ही उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सकें, तब रघुनाथ चुकाई सकें, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।